हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है प्रिया राजवंश। इनका दूसरा नाम जो था, तो प्रिया राजवंश का नाम जो था वीरा सुंदर सिंह था और इनके पिता लंदन में जॉब करते थे, जिसकी वजह से ये भी लंदन चली गई थी और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इनकी क्या हुआ है, एक तस्वीर किसी तरीके से गाए बगाए ना चेतन आनंद के पास चली गई थी। चेतन आनंद ने इनकी तस्वीर देखकर चेतन आनंद ने जब इनकी तस्वीर देखकर उन्होंने सोच लिया था कि मैं इनको अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाऊंगा और बस उन्होंने उन्हें बुला लिया। और उनकी पहली फिल्म थी हकीकत फिल्म में प्रिया राजवंश का थोड़ा सा रोल था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक था रोल था, उसमें प्रिया राजवंश का रोल था। चेतन आनंद देखिए शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था उषा आनंद। ये अपनी बीवी से उससे पहले ही अलग हो चुके थे, इन दोनों में तलाक हो गया था। प्रिया से मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई साथी मिल गया है। उनका बहुत ज़्यादा एक तरफा प्यार बहुत ज़्यादा प्रिया राजवंश के लिए था। प्रिया की दूसरी फिल्म थी, देखिए आप लोगों ने देखी होगी, हीर रांझा, जिसमें उनके साथ राजकुमार थे। प्रिया के साथ उसमें बतौर हीरो राजकुमार थे। वो प्रिया राजवंश की दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म से प्रिया राजवंश को काफ़ी तारीफ मिली और काफ़ी शोहरत भी मिली। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें, ऐसी कई फिल्में थी जिसमें उन्होंने काम किया। प्रिया के रिश्ते को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही चेतन आनंद की पार्टनर के तौर पर जाना जाता था। प्रिया राजवंश और चेतन आनंद ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों लिव इन में रहते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रिया राजवंश को ना चेतन आनंद के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। उनका खुद का भी फ्लैट था। चेतन आनंद के साथ टाइम बिताने की वजह से वह उनके बंगले में शिफ्ट हो गई थी। चेतन आनंद ने उन्हें अपने पास रख लिया था। चेतन आनंद की मौत देखिए 1997 में हुई थी, 97 में हुई थी चेतन आनंद की मौत। तो चेतन आनंद की मौत के समय प्रिया राजवंश उन्हीं के पास थी और उन्हीं के साथ थी। वो उनके बंगले पर रहा करती थी, उनके साथ ना, चेतन आनंद के साथ उनके बंगले पर रहा करती थी। और उनका जो बंगला था और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसके जो थे चेतन आनंद ने 3 जो थे हिस्से करे थे, 2 अपने लड़कों के लिए और 1 करा था उन्होंने प्रिया राजवंश के लिए। देखिए शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे। तो इस वजह से चेतन आनंद ने भी उनके लिए ना कि अगर मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा तो प्रिया को कोई परेशानी ना हो रहने की, तो उन्होंने उनके लिए वो बंगला उन्हीं के नाम छोड़ा था, प्रिया राजवंश के लिए छोड़ा था। देवानंद जो थे और उनका और परिवार, इन बातों से वो सब दूर थे। उन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं थी इस बात की कि आप लोग लीजिए हिस्सा या मत लीजिए। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अब 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही देखिए मौत हो जाती है। और जब मौत होती है प्रिया की, तो लोग कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, कुछ कहते हैं कि उन्होंने जो था ज़्यादा शराब पी ली, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि उनकी मौत होने का जो असली कारण था वो था उनका गला घोंटकर उनकी हत्या करने का। तो जिस रात देखिए प्रिया राजवंश की मौत हुई थी, उस रात प्रिया राजवंश के साथ जो उनकी मेड थी, उसका नाम था माला चौधरी, उसके साथ उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई थी, बहुत झगड़ा हो गया था उसके साथ उनका, जब वो मरी उससे पहले। तो प्रिया राजवंश के यहाँ वो काम करती थी और माला ने जो था अपने कजिन अशोक चिन्ना स्वामी के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी, कहा जाता है, ये इस तरह से बताया गया। लेकिन कहानी देखिए यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि माला ये स्वीकार करती है कि उसे 4000 रुपये के बदले में प्रिया राजवंश को मारना था। सिर्फ 4000 रुपये के लिए प्रिया राजवंश को मारना था, है ना कमाल की बात। ये पैसे उसे एक उनके नज़दीकी रिश्तेदार नहीं दिए थे। पुलिस ने जब पूछा ना ये पैसे आपको किसने दिए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के एक रिश्तेदार ने मुझे ये पैसे दिए थे प्रिया राजवंश को मारने के लिए। अब प्रिया राजवंश की मौत के बाद देखिए माला और उनके जो लड़के थे, तो विवेकानंद और केतन आनंद जो उनके लड़के थे, चेतन आनंद के लड़के थे, तो उनमें से जो था विवेकानंद का माला के साथ नाम जोड़ा गया या जुड़ा, जो भी उस समय हालात थे उनके हिसाब से नाम आया, तो विवेकानंद का नाम आया। लेकिन विवेकानंद ने माला के साथ अपने रिश्ते को नकार दिया था। उसने उस बात से एक सिरे से इनकार कर दिया था। और देखिए प्रिया की डेड बॉडी को देखने के लिए जो सबसे पहले डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बाद उसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। उन्होंने नेचुरल क्यों कहा, यानी कि उन्हें भी पैसा खिलाया गया।
तो उन्होंने कहा था कि ये तो नेचुरल निशान है, इनकी वजह से मौत नहीं हो सकती। उनको मारने की मेन वजह थी प्रिया राजवंश का बंगले को बेचने की बात करना। उन्होंने कहा था कि वो इस बंगले को बेचना चाहती थी और बंगला जो है करोड़ों में बिक रहा था। बंगले को करोड़ों में बेचने के बाद प्रिया राजवंश जो है अपनी ज़िंदगी सही से गुजारना चाहती थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी। इसी बात को लेके देखिए केतन आनंद, विवेकानंद और प्रिया राजवंश में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उन लोगों ने देखिए बाद में पुलिस के सामने ये स्वीकार किया कि उन लोगों ने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या की थी, गले में डालकर दुपट्टा, और उनको मार दिया था। राजवंश जो है चेतन आनंद की इतनी करीब थी, उन्होंने चेतन आनंद के साथ एक पत्नी की तरह ही पूरी ज़िंदगी बिताई, जब तक चेतन आनंद जिए और जब तक प्रिया राजवंश जिंदा रही। उन्हीं की, जब वो मर गए तो उसके बाद भी वो उन्हीं के नाम से अपने आप को जोड़ती रहीं और उन्हीं के बंगले में रहीं। लेकिन उनके बेटे जो थे उन दोनों ने उनके रिश्ते को शर्मसार कर दिया। 2002 में देखिए 27 तारीख और 2000 में प्रिया राजवंश की हत्या हुई थी और 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्ना स्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई। केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया। देखिए उन्हें सिर्फ दोषी करार दिया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी और उन्हें बेल मिल गई। उन दोनों को बेल मिल गई, लेकिन माला और उसका जो चिन्ना स्वामी था मंगेतर, उन दोनों को जेल हो गई। 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन उसका फैसला देखिए अभी उसके बाद नहीं आया, या क्या आया है वो हमें नहीं पता है अभी। प्रिया राजवंश को गए देखिए 22-25 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन उनके कत्ल की गुत्थियां अभी भी नहीं सुलझ पाई हैं। पुलिस ने इस हिसाब से उनकी जांच नहीं की कि पूरी बात पता चलती और पूरी तरह से ये साबित होता कि उनकी किस तरह से हत्या की गई है, उनको क्यों मारा गया, किसने मारा, कौन है दोषी, सच में दोषी कौन है, ये अभी तक निकल कर सामने नहीं आया। तो ये थी देखिए बॉलीवुड की एक फिल्म स्टार की दर्द भरी दास्तां, जिसमें उनका कत्ल कर दिया गया सिर्फ एक बंगला यानी कि कुछ करोड़ों रुपए के लिए। तो आजकल पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि कोई किसी को मारने में भी नहीं सकता है, जबकि पता है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो कहीं ना कहीं से खोज ही लेती है। अगर आप लोगों को प्रिया राजवंश के बारे में ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हैं, और इसी तरह देखते रहना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।